फ्रेंड्स, टाइम ऑफ पढ़ाई आपका स्वागत करता है। तो आप टाइम ऑफ पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन की कुछ ऐसी मेथड पढ़ते हैं, शायद वो आपने पढ़ी भी हो, लेकिन हम उसे अपडेट करके पढ़ते हैं क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम हैं वो सब कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं और उनमें जो मल्टीप्लिकेशन करना होता है हमें, वो सिर्फ वन लीनियर लिखा होता है। उसे अगर हम अपनी रफ में ऊपर नीचे करके लिखेंगे तो हमें कुछ समय लग जाएगा, परंतु समय बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसे अपडेट करके एक नए मेथड में आपको पढ़ाएंगे जिससे आपका समय भी बच सके और आप जो है तो कम से कम समय में कैलकुलेशन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड पढ़ी होगी, चलिए हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये टू डिजिट इंटू टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे मान लीजिए लिखा है 78 इंटू 24। तो सबसे पहले आप इकाई अंक का इकाई अंक से गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से गुणा करेंगे, मतलब ये वाला फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो हम चलिए करके भी बताते हैं साथ ही साथ। तो आप करेंगे 4 8 जा 32। 32 में आपने यहाँ 2 लिख दिया और कैरी आपने लिख दिया 3। आप चाहें तो ऐसे कैरी लिख सकते हैं या कि आप कैरी ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 के लिए ऐसे और 2 के लिए इसी को आगे और 3 के लिए इसको ऊपर और 4 के लिए आप इसको क्लोज कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये 8 हो जाएगा। और इसके बाद 9 ऐसे हो जाएगा, मतलब सिंबल में लिखेंगे तो आपको इजी होगा। चलिए हम फर्स्ट स्टेप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पर कैरी आ गया है 3। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं या कि आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बस ये है आपकी आदत पर डिपेंड करेगा कि आप किसको जल्दी से पहचान सकते हैं। तो 4 8 जा 32। तो 32 में हमने 2 लिख दिया, कैरी 3 आ गया। और इसके बाद सेकंड स्टेप हम ये वाला फॉलो करेंगे। इस वाले स्टेप में हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक का दहाई के अंक के साथ और दहाई के अंक का इकाई के अंक के साथ गुणा करके उनका दोनों का सम लिखना है। जैसे हमने यहाँ लिखा 4 7 जा 28 और 2 8 जा 16 और ये कैरी 3। इन तीनों को ऐड कर उसका जो भी आंसर आएगा उसे हम यहाँ सेकंड डिजिट पे लिखेंगे। तो ये आ गया 28 16 प्लस 3 47। 47 में हमने यहाँ 7 लिख दिया और कैरी आ गया 4। अब इसे हम इरेज कर देते हैं। कैरी आ गया 4, तो आप 4 को ऐसे लिख सकते हैं कैरी में। तो आपका 4 कैरी आ गया है। और इस बार लास्ट स्टेप क्या है, दहाई के अंक का दहाई के अंक के साथ गुणा, टेंस डिजिट का गुणा टेंस डिजिट के साथ। तो 2 7 जा 14 प्लस कैरी 4 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी भी यही मेथड शायद फॉलो करते हो और आपको ये मेथड पता हो, परंतु एग्जाम में क्या होता है कि जो अंक होते हैं वो कुछ इस प्रकार लिखे होते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन देखने के ही साथ हमें गुणा करना होता है, इसलिए हम शायद ये मेथड फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए हम बताते हैं इस मेथड में क्या करना है। हमें मेथड यही फॉलो करना है, लेकिन इसको इस तरह से सोचना है और इस तरह से सोचने की आदत डालनी है जिससे हमारा कैलकुलेशन और भी आसान हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, इकाई के अंक का इकाई के अंक के साथ गुणा करना है, जो कि पहला स्टेप है। यहाँ हमने सिंबल देकर आपको दिखाया भी है। इकाई अंक ये है और ये इकाई अंक है, इन दोनों का आपस में गुणा और उसका आंसर यहाँ लिखते हैं। तो 4 8 जा 32 में आपने यहाँ 2 लिख लिया और कैरी कितना आ गया, 3 आ गया। और इसके बाद इकाई के अंक का दहाई के अंक के साथ और दहाई के अंक का इकाई के अंक के साथ गुणा करना है, जो कि यहाँ लिखा है। आप इसे ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं, जैसे पास वाले अंकों का पास वाले अंकों के साथ और दूर वाले अंकों का दूर वाले अंकों के साथ सेकंड स्टेप में। तो हमने इसको गुणा किया तो 4 7 जा 28 और 2 8 जा 16 प्लस कैरी 3 47 में आपने 7 लिखा और कैरी आ गया 4, तो आपने यही कैरी लिख दिया 4। ये स्क्वायर है, कैरी आ गया है 4। और लास्ट स्टेप में हम क्या अप्रोच जारी रखते हैं, मतलब दहाई के अंक का दहाई के अंक के साथ इस बार मल्टीप्लिकेशन करना है थर्ड स्टेप में। तो 2 7 जा 14 और ये कैरी 4 18। तो शायद आपको ये मेथड अभी कठिन लगे, लेकिन आप अगर इस मेथड के साथ जाते हैं तो 100% आपके समय बचने वाले हैं एग्जाम में।
हमने देखा है कि कई सारे एग्जाम जैसे बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम में आपका एक एक सेकंड बहुत मायने रखता है। तो इसलिए आप इस मेथड को अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे आपका समय बच सके और आप बिना रफ पेन उठाए कंप्यूटर वाले एग्जाम में, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है सीबीटी, तो उसमें इजिली आप अपने कैलकुलेशन कर पाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट की। तो की पॉइंट आपको ये याद रखना है, जब भी 2 इंटू 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा ही 3 डिजिट में आएगा या कि 4 डिजिट में आएगा। और इसमें जो स्टेप लगेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, वो मात्र 3 ही स्टेप होंगे, 3 से ज़्यादा स्टेप हो भी नहीं सकते इसमें। तो हमें याद रखना है कि इसमें 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में मल्टीप्लिकेशन होता है और जो आंसर आता है वो 3 या कि 4 डिजिट में आता है। तो शायद आप 2 इंटू 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलिए आगे कुछ और मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं 2 इंटू 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। हमने एक क्वेश्चन लिखा है 792 इंटू 24 इक्वल्स टू। तो इसको हम सबसे पहले एक बेसिक मेथड से जानेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की नॉर्मल विधि है, उसे आप कैसे करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ 792 इंटू 24। और अगर आप एकदम बेसिक से शुरुआत करना चाहें, जिससे आप बिल्कुल भी गलती ना हो आपकी, तो आप यहाँ 0 लिख लेते हैं। और अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप यहाँ 0 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम करके बताते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप जैसे हम यहाँ सिंबल लिखते हैं, यहाँ वाला सिंबल गायब, इसलिए हम इसको फील्ड बबल में लिखते हैं। हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इस अंक का इस अंक के साथ और इस अंक का इस अंक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के रिजल्ट को ऐड करके उसका सम का रिजल्ट यहाँ लिखेंगे। तो हम ये करते हैं 4 9 जा 36, 2 2 जा 4 और ये आ गया 40 में से कैरी हमारा 4 बच गया, कैरी 4 बच गया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, थर्ड स्टेप में हम इसको, सर ये वाला हम मिटा देते हैं। थर्ड स्टेप में हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों हमें पता है हम 2 डिजिट का 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये वाला स्टेप नहीं है, तो हमें ये वाला स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप देखेंगे। तो हम इस अंक का इस अंक के साथ और इस वाले अंक का इस वाले अंक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 7 जा 28 और 2 9 जा 18 और ये कैरी 4 है, तो हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा। 50 में हमने 0 रख लिया है और कैरी आ गया है इस बार 5। तो हम कैरी कैसे लिखेंगे आपको बताया भी है हमने, ये हमारा 5 हो गया। और जो फोर्थ स्टेप होगा फ्रेंड्स, तो फोर्थ स्टेप में हम इसको फिर से लिख लेता हूं एक बार। फोर्थ स्टेप में हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला अंक नहीं है, इसलिए हम ये वाला स्टेप नहीं फॉलो करेंगे। तो इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 7 2 जा 14 और ये कैरी 5 19। फ्रेंड्स, जब 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमेशा 4 ही स्टेप होते हैं, 4 से अधिक स्टेप नहीं होते हैं। तो आपको क्या कीवर्ड क्या याद रखना है, 2 डिजिट इंटू 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में केवल 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। और ये स्टेप मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए ये 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट है, तो पहला स्टेप ये वाला हो जाएगा और सेकंड स्टेप ये पहला स्टेप हो गया और सेकंड स्टेप जो होगा तो ये ऐसा वाला हो जाएगा और जो थर्ड स्टेप होगा ये ऐसा वाला हो जाएगा और जो फोर्थ स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप ये वाला हो जाएगा और यही फाइनल स्टेप होगा। तो फ्रेंड्स,
आई होप कि आपको 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से पता हो गया होगा। अब फ्रेंड्स हम इसकी अपडेटेड मेथड बताते हैं आपको कि आप वन लाइनर में ही कैसे आंसर लिख पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 4 2 जा 8, हमने 8 लिख लिया यहाँ। और इसके बाद इकाई के अंक का दहाई के अंक के साथ और दहाई के अंक का इकाई के अंक के साथ, मतलब फिर ऐसे ऐसे स्टेप चलेंगे, क्रॉस स्टेप चलेंगे। और ये क्रॉस स्टेप आगे बढ़ते हुए जाएंगे, पहले यहाँ से होंगे, फिर यहाँ से होंगे, फिर यहाँ से होंगे। मतलब पहले ये 2 डिजिट लेके चलेंगे, फिर ये 2 डिजिट लेके चलेंगे, और यहाँ अगर आप 0 रख लेते हैं सुविधा के लिए तो फिर ये डिजिट लेके चलेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो 24 में पहले आपने यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लिया, 4 2 जा 8, और इसके बाद अब इसका आप इसको ऐसे सोचिए और इसको आप क्रॉस में लेके चलिए। तो आप करेंगे 4 9 जा 36 और 2 2 जा 4 40 की आपने यहाँ 0 रख दिया और कैरी आ गया आपका 4। और इसके बाद इसी को और आगे लेके चलिए, आगे मतलब यहाँ सोचिए आप, और फिर से वही मेथड लगाइए। तो 4 7 जा 28 और 2 9 जा 18, और कैरी 4 कितना हो गया 20 30 50 हो गया, और कैरी कितना आ गया 5 आ गया। अब इसको और एक कदम आगे लेके चलिए, अब फिर से ऐसे ही करना है आपको। तो इस बार आप देख रहे हैं कि इस 4 का जब जीरो करेंगे तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपको ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं। और इस 2 का आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, और ये कैरी 5 19। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स हमने ये एक नंबर लिया है और इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 37 से। अब फ्रेंड्स आपको वही स्टेप फॉलो करना है जो हमने आपको तरीके बताए थे। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करके हम लिखते हैं 7 7 जा 49। तो हमने यहाँ 9 लिख लिया और ये हमने कैरी लिख लिया। और इसके बाद हम इसका जो है तो फिर हमने ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 5 जा 35 और 3 7 जा 21 35, इन सभी को आपको ऐड करना है। कैरी आ गया इस बार 6, और यही स्टेप फिर से और एक स्टेप आगे लेके चलना है, मतलब इन 2 डिजिट के साथ यही स्टेप करना है। तो 7 1 जा 7 और 3 5 जा 15 और कैरी 6। यहाँ 8 हो जाएगा और कैरी आ जाएगा 2। अब यही वाला स्टेप आपको इन 2 डिजिट के साथ लेके चलना है। तो ये 14 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 19 और कैरी आ जाएगा इस बार 1। और फिर से ये वाला स्टेप इन दोनों के साथ लेके चलेंगे आप, तो ये हो जाएगा 7 आ गया कैरी में। अब यही वाले इन 37 का मल्टीप्लाई अब इस बार 49 से करेंगे, और 7 कैरी में है। तो 7 4 जा 28 और 3 9 जा 27। तो आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55 और 7 62। तो यहाँ 2 आ जाएगा और कैरी आ जाएगा इस बार 6। अब यही वाला स्टेप इसके साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 और ये 25 में ये 5 आ जाएगा और कैरी आ जाएगा 2। अब यही वाला स्टेप यहाँ से लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 6 कैरी फिर से। अब ये वाला स्टेप यहाँ से लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा 9 और कैरी हो जाएगा 7। दोस्तों ये हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे आप हमारे तरीके को समझ पाएं।
अब इस बार यही वाला स्टेप हम इन दोनों के साथ लेके चलेंगे। अब यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए हम 0 एज्यूम कर लेंगे क्योंकि यही लास्ट स्टेप होगा। इस बार हम 7 का 0 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे और 3 का 7 से कर रहे होंगे। तो 3 7 जा 21 और ये कैरी 7 हो जाएगा 28। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप हमारे तरीके को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि कैसे 2 डिजिट का एक बड़ी से बड़ी डिजिट में मल्टीप्लाई करना है और वन लीनियर आंसर लिखना है। देखिए दोस्तों, हमने कैरी जरूर यहाँ पर लिखा है, पर आप चाहें तो उसे अपने आप में ही सोच कर रखिए और आगे वाले अंक के साथ ऐड करते जाइए। हम भी ये जो है तो कैरी ऐड करते हुए ही जाते हैं, हम लिखना कुछ भी नहीं पड़ता है। इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये एडवांस होता जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों।